जय श्री राम। स्वयंवर रावण वहाँ से चले गया। अब बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगों सुनो, जनक जी का प्रण हम भुजा ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। नृप भुज बुल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, यह सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। सोई पुरारी को दुंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वेदेही, बिनहि विचार करें हटते ही। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोकों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे ही हठ पूर्वक बरेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बाधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांधकर घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर चले। तमकिता कितकी शिवधन धन धरही, उठैन कोटि भांति बल करही। जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं, तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है, वे धनुष के पास नहीं गए। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठै न चलै लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरुआई। मूर्ख राजा झुझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो लजा कर चल देते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। भूप सहत 10 एक ही बारा, लगे उठाओ न टरै न टारा। डगै न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा ही बार में धनुष उठाने लगे, तो भी वह टले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पवित्रता स्त्री का मन नहीं डिगता। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले साप कर बर बसहारी। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे सब धनुष्य के यश विजय और शूरवीरता विवश होकर हार गए। श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे। उन राजाओं को असफल देख कर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम सोपन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा,
विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर पुरुष भी आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति अकमनीय। पावनिहार पिरंच जनु रचून धनु दमदीर। धनुष को तोड़कर बड़ी विजय बहुत ही सुंदर कीर्ति रूपी मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहूँ काहि यहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाऊँ तो रब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहो किसे यह लाभ भला नहीं लगा, किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो अलग रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा। सुकित जाई जो पनु परिहरहूँ, कुआरी रहू का करिहूँ। जो जनते बिनु भट भुवि आई, तो पुनि करी होते न हसाई। जो अपना प्रण भंग कर दूँ तो पुण्य क्षीण हो जाए, कन्या कुआरी ही रहे, क्या करूँ। हे भाई, जो मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है तो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं कराता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जानी के भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भौहे, रदपद फरकत नयन सोहे। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और आंखें क्रोध से लाल हो गई। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। राम जी के डर से कुछ नहीं कह सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले। रघुवंशी महु जह को होई, ते समाज अस कहे न कोई। कहि जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, बस उस सभा में ऐसी कठोर बातें कोई नहीं कहता जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी के को बैठे जानकर भी कहा है। सुनौ भानुकुल पंकज भानु, कहौ सभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंद कुयु ब्राह्मण उठायो। हे सूर्यकुल कमल भास्कर सुनिए, मैं स्वभाव में से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ। काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो,
मैं सुमेरी पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। नाथ जानियस आयुष हो, कौतुक करो विलोकिया सो। कमल नाल जिम जाप चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले आओ। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। कमल की दंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। तौरव छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करौ प्रभु पद शपथ, कर्ण धरौ धनुबाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कठ फूल की दंडी के समान तोड़ डालूं। जो ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि फिर मैं धनुष को हाथ में न पकड़ूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध के साथ यह वचन बोले, तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी काँप उठे। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहि। सैन्य रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र, राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी बाणी से बोले, हे राम, उठो, धनुष शिव धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप दूर करो। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हरसु विषादुन कछुर आवा। छाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी न हुआ। वे अपने खड़े होने की शान को जवान सिंह को लज्जित करते थे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भौरे रूपी नेत्र प्रसन्न हुए। निपन केरी आशा निशिनाशी, बचन नखत लिन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कुपटि भूप कुल लुकाने। राम जी की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी राजा उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक को कुमुनि देवा, बरिसहि सुमन जाना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनायुष मांगा। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। श्री राम जी ने गुरु के चरणों की वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी।
सहजय चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलत पुलक पुरी तनु भय सुखारी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले गजराज के समान चाल में स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और वे सुखी हुए। बंदी पितर सुरु सुकित समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि यदि हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो गणेश गोसाई राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिल खाए। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता प्रीतिवश विलख कर वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहे गुरु बाही, ये बालक सी हठ भली नाही। हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितु कहलाते हैं, उनमें से कोई गुरु विश्वामित्र से समझा कर नहीं कहता कि यह बालक हैं, ऐसा हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। शोधनु को राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर के धनुष से छुआ तक नहीं और सब राजा लोग बल करके हार गए। वही धनुष राजकुमार के हाथ देते हैं। हंस के बच्चे का क्या मद्राचल को उठा सकते हैं। भय सयानप सकल सिरानी, सीख विगधि गति कछु कुछ जति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणिय न रानी। राजा की चतुराई जाती है रही, हे सखी ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। यह सुन चतुर सखी मधुर बाड़ी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा। कहा तो अगस्त मुनि और कहा अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्यमंडल देखने के से छोटा प्रतीत होता है, परंतु उसके हृदय होने से त्रिलोक का अंधकार दूर होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवता उसके अधीन है। महामत वाले गजराज को छोटा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुक धनुषायक लीने, सकल भवन अपने बस कीने। तेज देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों के ही धनुष से लेकर सब भुवनों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संशय छोड़ दो। हे रानी, राम जी इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे।
सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकि भय देहि, सभय हृदय मुनिमत बिनवति तेहि जेहि तेहि। सखी के वचन सुन रानी को विश्वास हुआ, दुख दूर हो गया और श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई, जिस तरह उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई जिस देवता की विनती करने लगी। मन ही मन मनाओ कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफलापन सेवकाई, करहि तू हरहु चाप गहराई। वे व्याकुल होकर मन ही मन कह रही हैं, हे पार्वती मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए और हित करके धनुष्य का भारीपन हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तू सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे वर देने वाले देवता गणेश, आज तक मैंने इसी हेतु आपकी सेवा की थी, बारंबार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मानव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। हे राम जी को देखकर धीरज धरकर देवताओं को मनाने लगी। उनके नेत्रों में प्रेम जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पुनु सुमरी बहुरी मन शोभा। अहि तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। भली भांति नेत्र भरकर राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। अहो पिता के कठिन हठ ठाना है कि कुछ लाभ और हानि नहीं समझते। सचिव सबय सिख देतन कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिस चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री भी डर के मारे कोई सीख नहीं देते। बुद्ध जनों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो यह वज्र से भी अधिक कठोर धनुष हो, और कहा यह श्याम सुंदर अंग के किशोर। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, शरीर सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा के मति अब भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं किस प्रकार मन में धीरज धरूं? सीरस के फूल से हीरा कैसे बेधा जाएगा? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है। अतः हे शिव धनुष, अब मैं तेरी शरण हूँ। निज जड़ता लोघन पर डारी, होई सहरहुत रघुबीर पितहि निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लो निमेष जुग सम जाही। अपनी कठोरता लोगों पर डालकर रामचंद्र जी की ओर देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन बहुत दुख हुआ। लव निमेष मात्र भी 100 युगों के समान बीतने लगे। जय श्री राम। इसे सब्सक्राइब करें और बेलकान के घंटी बजाए। जय श्री राम। आगे धनुष तोड़ने की कथा अब कल के एपिसोड में। जय श्री राम।